नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसपास सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने जो है लास्ट क्लास में जो है भारत में बढ़ते हुए जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, मतलब जो भारत देश को आज़ाद कराने में जो इन क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान निभाया, उन क्रांतिकारियों की गतिविधियों के बारे में हमने पढ़ा था। कैसे भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों ने जो है पूरे इस अंग्रेजी शासन को जैसे हिला करके रख दिया था, चाहे वो काकोरी कांड हो, लाहौर हत्याकांड हो। ठीक है, तो साथियों आज इसी कड़ी में अपन आधुनिक भारत में जो है फिर से आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे। जैसे साथियों हम जानते हैं 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम जो आया था, एक्ट आया था, और उसी एक्ट के तहत 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुआ था। हालांकि 1937 के जो है प्रांतीय चुनाव में जो सरकार बनी थी, 5 राज्य में सरकार बना पाया था कांग्रेस की पार्टी ने, और ये सरकार जो है 28 माह ही चल पाई थी। उसके बाद जो है पूरी मंत्रिमंडल ने एक साथ क्या दे दिया था जी, इस्तीफा दे दिया था। और इसी इस्तीफे के बाद जो है मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था। और ये इस्तीफा का कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे ही यहाँ के सैनिकों को जो है क्या कर दिया गया था जी, द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। इसी कारण जो है पूरी कैबिनेट काउंसिल ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। साथियों आइए हम आज के जो हमारा पहला स्लाइड है 1937 के प्रांतीय चुनाव, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों हम 1937 के प्रांतीय चुनाव के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों, 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय चुनाव आयोजित किया गया था। अंबेडकर जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी की स्थापना की थी। किसने किया था जी इंडियन इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी की स्थापना? अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। प्रांतीय असेंबली में कांग्रेस को जो है 1585 में से 711 सीटें मिली थी। मतलब ये लगभग पूर्ण बहुमत की स्थिति में थे ये, और 711 में से 5 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। कितने प्रांत में जी, ये पूछा जाता है साथियों। पहली प्रांतीय चुनाव में जो हुआ था उसमें कौन कौन से प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो 5 प्रांत थे, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से प्रांत थे। पहला मद्रास, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा जो था संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश कहलाता था, और 5वां बंबई। साथियों ध्यान रखिएगा, इस 5 प्रांत के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। 1937 में जो है कांग्रेस की सरकार कहां कहां पे बनी थी, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा 13 आरक्षित सीट जीत गए, जिसमें 3 राज्यों में सरकार मिली जुली बनी थी। मद्रास के जो प्रधानमंत्री जो बने थे सी राजगोपालाचारी बने थे मद्रास से। बिहार से कृष्ण कुमार सिन्हा, उड़ीसा से जो थे BN दास थे, और मध्य प्रदेश से NB खरे थे। ठीक, और जैसे ही खरे ने जो है त्यागपत्र जो है दिया था, मतलब जो 28 माह बाद, सभी 28 माह बाद त्यागपत्र दे दिए थे। NB खरे ने जैसे ही त्यागपत्र दिया था उसके ठीक बाद जो है रविशंकर शुक्ला जो है मध्य प्रदेश प्रांत के CM बने थे। जो कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, रविशंकर शुक्ला जो थे, यहाँ विद्याचरण शुक्ला जो नेता थे जिनकी झीरम घाटी कांड में मृत्यु हो गई थी, उनके पिताजी थे, वो MP के फर्स्ट CM कहे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। NB खरे के त्यागपत्र देने के बाद, देखिएगा इसमें लिखा भी है, खरे त्यागपत्र देने के बाद रविशंकर शुक्ला जो है संयुक्त प्रांत में जो है बने थे। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश से बने थे, और संयुक्त प्रांत में जो है गोविंद पंत, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश के जो CM थे गोविंद पंत जो है बने थे। बॉम्बे से VG खरे, और असम में जो है गोपीनाथ बारदोई की सरकार उस समय बनी थी। लगभग 28 माह जो है सरकार चली। कितने माह चली जी, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 28 माह जो है पहली प्रांतीय चुनाव में बनी सरकार जो है 28 माह ही चल पाई थी। उसके बाद देखिएगा 1939 में अंग्रेजी सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। मैं पहले ही बता चुका हूं 1939 से 1937
के आसपास से लेकर के 1945 तक जो है क्या चला था जी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारतीयों से बिना पूछे जो है अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को युद्ध में धकेल दिया था, जिसमें 8 प्रांतों ने से क्या कर दिया गया था, त्याग पत्र दिया था। और कांग्रेस ने जब त्याग पत्र दिया था तो मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। मतलब देखिएगा मुस्लिम लीग के डायमेंशन क्या हो चुके थे, पूरे अलग हो चुके थे। साथियों ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इस खुशी में जो है 22 दिसंबर 1939 को क्या किया था जी, मुक्ति दिवस मनाया था। साथियों अगला टॉपिक है त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी संकट जो था वो पूरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित था। देखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है पहली बार 1938 हरिपुरा कहां पर है, गुजरात में है। हरिपुरा में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1938 में। और 1939 में जो है त्रिपुरी का लोकेशन है मध्य प्रदेश। तो त्रिपुरी में जो है कांग्रेस का जो है चुनाव होना था, अध्यक्ष चुना जाना था। तो वहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े थे और एक तरफ खड़े थे गांधी जी के चहेते या गांधी जी के प्रिय जो कैंडिडेट थे, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। तो ये जो चुनाव होना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभ के बीच में होना था। तो जैसे जब चुनाव हुआ तो पट्टाभ जो है वहां पर हार जाते हैं, किनसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। तो चूंकि पट्टाभी सीतारमैया जो थे गांधी जी के कैंडिडेट थे और उनके बहुत प्रिय थे वो, तो जब पट्टाभ हारते हैं तो गांधी जी ने जो है इसको अपने ऊपर ले लिया और उसने स्टेटमेंट दिया था गांधी जी ने कि पट्टाभ की जो हार है मेरी व्यक्तिगत हार है। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है उनके इस स्टेटमेंट को सुना तो नेताजी को बहुत ग्लानि हुआ, दुख हुआ उनको, कि चूंकि गांधी जी उस समय के बड़े एक राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेतृत्वकर्ता माने जाते थे जी, बहुत जन समर्थन था उनके पास। तो जब ये इनका स्टेटमेंट सुने तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। चूंकि गांधी जी का स्टेटमेंट जो है उनको रास नहीं आया, कहीं ना कहीं कचोटा उनको कि इतने बड़े नेता हैं, मेरी जीत पे वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मैं कांग्रेस ही छोड़ देता हूं। और ध्यान रखिएगा साथियों 1939 में जो है उन्होंने क्या किया था जी, कांग्रेस से पूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और वो भारत छोड़कर चले गए थे और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे थे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं हटे थे नेताजी कांग्रेस पार्टी से हट गए थे। उद्देश्य उनके दिमाग में था देश को आजाद कराना, बस आजाद कराने का उन्होंने रास्ता क्या कर लिया था, बदल लिया था। देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया। किनको पराजित किया जी, पट्टाभी सीतारमैया को, जिसपे गांधी जी ने कह दिया था पट्टाभ की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। ये पट्टाभ है, ध्यान रखिएगा, पट्टाभ की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। उनके असहयोग के कारण बोस ने अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। साथियों ध्यान रखिएगा त्रिपुरी जो है कहां पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और त्रिपुरी का चुनाव जो था 1939, ये पीएससी में भी पूछ चुका है, महत्वपूर्ण है ये। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है उनके द्वारा 1939 में ही की गई थी। दोनों चीज याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। अब देखिएगा पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान मांग जो है पहली बार जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन में उठा। कब उठा जी, लाहौर अधिवेशन में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कर रहे थे जी, मोहम्मद अली जिन्ना। साथियों ध्यान रखिएगा पाक जो शब्द था उसको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक फेलवर विद्यार्थी था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था जी, चौधरी रहमत अली। उस रहमत अली के द्वारा जो है पाक शब्द को दिया गया था। देखिएगा ये पाक शब्द क्या था, PAKS। प से था पंजाब, ए से था अफगानिस्तान,
के से था कश्मीर और एस से था सिंध। ये पाक शब्द को दिया था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था जी? चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक फेलवर था, उसने इस शब्द को दिया था। तो 1940 का जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, वहां पे जो है ये मांग जो है उठना चालू हो गया था। लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान की मांग जो है उठाई और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे जी? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। साथियों ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कहीं ना कहीं सत्ता का मोह था। वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे और उनकी समस्या ये थी कि भारत में वो अलग पार्टी तो बना ही चुके थे, लेकिन उनकी पार्टी को जो है भारत में बहुमत नहीं मिल रहा था। चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना के पास मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से वोट का समर्थन अच्छा खासा था, इसलिए वो समझ गए थे कि यहां रहते हुए, कांग्रेस के रहते हुए मैं यहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उस आधार पर उसने क्या मांग उठा दिया जी? पाकिस्तान स्वतंत्र मांग को उठाया। और उनको मालूम था कि अगर ये एरिया जैसे ही अलग होगा तो उस एरिया के तो वो जाने माने नेता थे, तो मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो पाकिस्तान देश का जो निर्माण था वो एक्चुअल में सत्ता के मोह से हुआ था। किससे हुआ था? सत्ता के लालच और सत्ता के मोह से। सत्ता के मोह में ही देश का बंटवारा हुआ था। साथियों अगला टॉपिक है अगस्त प्रस्ताव। देखिएगा साथियों, इस प्रस्ताव में वायसराय लिनलिथिगो ने युद्ध काल में सहयोग के लिए कुछ प्रस्ताव रखे थे। मतलब युद्ध काल में कुछ सहयोग ये अपेक्षित कर रहा था भारतीयों से। देखिएगा, जिसमें भारत को भविष्य में औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही गई थी। पूर्ण स्वराज का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना और द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कांग्रेस की नीति थी। नेहरू जी ने इसे दरवाजे की जड़ी में जंग लगी कील कहा था। यह कोटेशन पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेहरू जी ने इसे दरवाजे की जड़ी में जंग लगी कील से संबोधित किया था। अब देखिएगा, इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो है पावनार आश्रम से चालू होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करने पे मतलब ये जो शब्द है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये गांधी जी के माइंड की उपज थी। लेकिन इस सत्याग्रह में ध्यान रखिएगा, पहले सत्याग्रही जो बने थे वो थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पावनार आश्रम ध्यान रखिएगा और पहले और दूसरे सत्याग्रही के नाम को याद रखिएगा, पूछा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में प्रारंभ हुआ था, यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था। महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से यह कार्यक्रम चालू किया गया था। देखिएगा, पहले सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों हम इसी कड़ी में आगे आज चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। साथियों क्रिप्स मिशन जो है आया था सन 1942 में। कब आया था? 1942 में। साथियों देखिएगा, ये जो मिशन जो है आया था, इसके पीछे रीजन क्या था? देखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, लगभग 1939 से लेकर के 1945 के बीच में जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब चल रहा था तो धुरी राष्ट्र थे उस समय जापान, जर्मनी और अगला जो था इटली। तो ये जो धुरी राष्ट्र थे जापान, जर्मनी और इटली, इनके अगेंस्ट में जो थे वो थे अपने ब्रिटेन थे, रूस थे, चाइना था, अमेरिका था, ये अगेंस्ट में थे। तो चूंकि जो जापान था वो जितने भी ब्रिटेन के औपनिवेशिक राष्ट्र थे, मतलब ब्रिटेन ने जहां जहां पर कब्जा करके रखा था उन क्षेत्रों पे जापान जो है कब्जा करना चाह रहा था। तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उससे उस समय चीन और अमेरिका और रूस की जो सरकारें थी, उन्होंने ब्रिटेन से बोला कि आप जो है भारतीयों को जो है इस युद्ध में शामिल करो।
तो इस युद्ध में शामिल करना उद्देश्य था। तो इस युद्ध में मतलब भारतीयों को शामिल करने के बदले में जो दिया गया था वो था क्रिप्स। ये एक स्टेफर्ड क्रिप्स इनका नाम था, जिनकी अध्यक्षता में ये मिशन भारत आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स ने जो है भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के बदले भारतीयों को क्या देना है, उन पूरी प्लानिंग जो है इस मिशन के माध्यम से उसने किया था। साथियों ध्यान रखिएगा, इस क्रिप्स मिशन में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी उन कुछ पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। देखिएगा, इसमें जो है पहला बात किया गया था भारत को डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना। दूसरा पॉइंट था भारत के लिए संविधान सभा का गठन करना। और इस संविधान सभा में जो है उन्होंने रियासत के जो रियासती क्षेत्र थे वहां से भी कुछ लोगों को, जो रियासती राजवंश थे उनके जो वंशज थे उनको भी शामिल करने की बात इसमें कही गई थी। उसके बाद तीसरा इन्होंने जो बात किया था कि ये संविधान निर्माण के बाद जो है जिन रियासतों को भारत का संविधान उचित ना लगे वे अपने राज्य के लिए अलग संविधान बना सकते हैं। उन्होंने इस कंडीशन में एक कंडीशन रखा था। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, उसने बात किया था डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य का दर्जा देने के लिए भारत को। डोमिनियन अधिराज्य का मतलब होता है आधा राज्य, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो भारत की जो सुरक्षा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी और भारत की जो विदेश पॉलिसी है वो ब्रिटेन के अधीन में रहेगा और बाकी जो चीजें हैं भारतीयों को सत्ता दे दी जाएगी। मतलब बात यह था कि बड़े जो पद होंगे, जैसे अभी तो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो इनका कंडीशन था कि अभी भी भारत के सर्वोच्च पद में अंग्रेज ही बैठेंगे लेकिन भारतीय शासन करेंगे, इसमें कंडीशन था। लेकिन ये कब करते, ये कि जब भारतीय जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करते तब, क्योंकि उस समय जो है धुरी राष्ट्रों का दबाव अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा था। अंग्रेज डरे हुए भी थे कि अंग्रेज जो कि जापानी जो है हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे और आक्रमण करके जो है इसको कब्जे में ना ले ले। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो है। देखिएगा, जापानी सेना भारत के सीमा के बिल्कुल निकट आ गई थी। चर्चिल, ये जो चर्चिल थे उस समय ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत भेजा जिसके योजना के दो भाग थे। प्रथम भाग में भारत के स्वतंत्रता के संबंध में युद्धोपरांत लागू होने वाले दीर्घकालीन प्रस्ताव, ये प्रस्ताव थे, संविधान निर्माण सभा वगैरह बनाया जाएगा, भारत की सुरक्षा ब्रिटिश गवर्नमेंट करेंगे, ये सब कंडीशन उन्होंने रखा था। द्वितीय भाग में उन्होंने तत्कालिक योजना थी, तद अनुसार भारत की सुरक्षा ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में करेगी। विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं को परामर्श के लिए भी तुरंत आमंत्रित किया जाएगा। गांधी जी ने जो है इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को जो है इस मिशन को अचानक से क्या ले लिया जी, वापस ले लिया, क्रिप्स मिशन को वापस ले लिया। और इसी क्रिप्स मिशन के वापस जाने के बाद जो है भारतीयों क्या थे, अपने आप को छला सा महसूस किया। इसके बाद ही चालू होता है जी क्या, भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। क्योंकि देखिए उनके ऊपर दबाव था, धुरी राष्ट्रों का डर था, इसलिए उन्होंने इस मिशन के माध्यम से यह बताना चाहा कि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करोगे, ब्रिटिशर्स का सहयोग करोगे, तो पूरी जो संविधान सभा वगैरह है ये सब सुविधाएं हम भारतीयों को देंगे। ये एक प्रकार से एक वो करना चाह रहे थे, एक समझौता करना चाह रहे थे भारतीयों के बीच में क्रिप्स मिशन के माध्यम से। और क्रिप्स मिशन क्या होता है जी, अचानक से वापस चला जाता है। इसके बाद जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। देखिएगा आगे एक स्लाइड में अपन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्रिप्स मिशन के खाली हाथ जाने पर भारतीयों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। गांधी जी ने जो है हरिजन पत्रिका के में लिखा
कि अंग्रेजों हमें जापानियों के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो। और गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में बुलाई, और जब इन्होंने वर्धा में कांग्रेस की बैठक बुलाई तो वर्धा में कांग्रेसियों ने क्या कर दिया था जी, भारत छोड़ो आंदोलन को नकार दिया था। तो गांधी जी ने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुट्ठी भर रेत से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। बाद में जो है कांग्रेसी जो पार्टी के जो नेता थे उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। देखिएगा, भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी ने कहा था मुट्ठी भर रेत से कांग्रेस से ही बड़ा संगठन कर सकता हूं। अतः कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर लिया जी, स्वीकार कर लिया था, और वर्धा प्रस्ताव में ही पारित कर दिया गया। देखिएगा, 1 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस ने पहले तिलक दिवस मनाया, क्योंकि 1 अगस्त के दिन जो तिलक थे उनका निधन हुआ था। देखिएगा, 7 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। मैं इनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्ष बने थे। और देखिएगा, 8 अगस्त 1942 को जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नेहरू जी ने जो है इस प्रस्ताव को रखा था, और जब प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो देखिएगा गांधी जी ने जो है 70 मिनट तक भाषण दिया था, और इसी भाषण में उन्होंने कहा था मैं आपको एक सूत्र देता हूं, करो या मरो। मतलब गांधी जी का देखिएगा नारा जो देख के ही समझ में आता है कि गांधी जी यहां पर जाकर के एग्रेसिव हो चुके थे। मतलब अंग्रेजों की कुटिल चाल को गांधी जी तो खैर शुरू से समझते आए थे, लेकिन वो जान गए थे कि अब अंग्रेज जो है किसी भी हाल में भारत को छोड़ने की मंशा में नहीं है, क्योंकि क्रिप्स मिशन में उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ हित की बातें कही थी, जिसको अचानक से उन्होंने वापस ले लिया था। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उनके इस नारे उनको मतलब जो भाषण दिए, तो उस भाषण पर उन्होंने जो पट्टाभी सीताराम मैया थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने गांधी को जो है पैगंबर के रूप में देखा है। देखिएगा, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर में कांग्रेस के जो सभी नेता थे, बड़े जितने भी नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, गांधी जी भी उस समय मुंबई में थे, और गांधी जी की गिरफ्तारी मुंबई से हुई थी, और उनको पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था, जहां पर उनके साथ में सरोजनी नायडू थी। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, गांधी जी को सरोजनी नायडू के साथ जो है पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया था। गांधी जी को जो है नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि इस आंदोलन के मेन नेतृत्वकर्ता कौन थे जी, गांधी जी थे। अब देखिएगा, बंबई में जो है गुप्त रेडियो के माध्यम से प्रसारण शुरू होता है। उषा मेहता जो है गुप्त प्रसारण जो है रेडियो के माध्यम से चालू करती हैं, और उषा मेहता के बाद जो है राम मनोहर लोहिया जो है इसे नियमित रूप से प्रसारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बंबई से गुप्त रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ, उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है गुप्त रेडियो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था, और बाद में जो है राम मनोहर लोहिया ने इसे नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण किया। देखिएगा, 1857 के बाद दूसरा ऐसा आंदोलन था जहां अंग्रेजी प्रशासन क्या हो गई थी जी, छिन्न भिन्न हो गई थी। कई जगहों पर क्या थी, समांतर सरकारें चली। जैसे बलिया में चित्तूर पांडे ने अपनी सरकार बनाई, सतारा में वाई.बी. चौहान ने जो है अपनी सरकार बनाई। देखिएगा, साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग, तेज बहादुर शप्रू, अंबेडकर ने इस आंदोलन का क्या किया जी, विरोध किया, और अंबेडकर जी ने कहा था यह एक पागलपंथी कार्यवाही है। अब देखिएगा, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया, और उन्होंने नारा दिया था विभाजन करो और छोड़ो। मतलब मुस्लिम लीग जो है अपने अलग ही हिसाब किताब में लगा हुआ था। उनका टारगेट बन गया था कि कब हम जो है विभाजित हो, कब हम भारत से अलग हों। साथियों, आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ाई किया, जो भी टॉपिक पढ़े हैं, उससे संबंधित कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आइए साथियों हम स्लाइड के माध्यम से आज के टॉपिक के जो प्रश्न हैं वो कैसे प्रश्न आते हैं चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब और मद्रास। साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें पंजाब शामिल नहीं था। कौन कौन से राज्य शामिल थे जी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उड़ीसा, बिहार और मद्रास। ठीक है, ये जो है राज्य को जो है कांग्रेस को इसमें पूर्ण बहुमत मिली थी और इसमें इनकी सरकार बनी थी। इसमें पंजाब जो है शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया था? मतलब ये पूछना चाह रहा है 1937 के आम चुनाव जो है किस अधिनियम के तहत हुए थे? 1900, इसमें ध्यान रखिएगा 1935 अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। कौन सा है जी बताइए? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। कितने माह चला था जी कार्यकाल? 20 माह, 22 माह, 24 माह और 28 माह। साथियों इसका करेक्ट आंसर है 28 माह। उसके बाद क्या होता है, जो जैसी सरकार बनती है अंग्रेज जो है भारतीयों से बिना पूछे इनको द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सभी प्रांत के सरकार क्या कर देते हैं? रिजाइन दे देते हैं। तो 28 माह बाद ही इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था। और जैसे ही त्यागपत्र दिया वैसे ही मुस्लिम लीग ने क्या बना दिया था जी? मुक्ति दिवस मनाया था। इसमें बताइएगा मुक्ति दिवस कब मना था? 1939, 1942, 1946 और 1947। ध्यान रखिएगा साथियों 1939 में उनके द्वारा बनाया गया था क्या? मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग के द्वारा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? CR दास, JV कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, JL नेहरू। साथियों ध्यान रखिएगा 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये 1938 में हरिपुरा में हुआ था। कहां पे हुआ था जी? हरिपुरा। ये इसका लोकेशन है गुजरात। और इसके बाद 1939 जो है वो जीत गए थे। कहां वाले में? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? अभी बताया हूं इसका आंसर। इस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। त्रिपुरी अधिवेशन में हरिपुरा में पहली बार चुने गए थे, दूसरी बार हरिपुरा में, लेकिन बाद में वो गांधी जी के कारण जो है रिजाइन दे दिए थे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। पट्टाभ जो थे, पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के प्रिय थे, जिसपे गांधी जी ने स्टेटमेंट दे दिया था पट्टाभ की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। तो गांधी जी की इस स्टेटमेंट के कारण जो है इन्होंने क्या कर दिया था? कांग्रेस से ही रिजाइन कर दिया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, ए मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली और उनके साथी मित्र। साथियों ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली। इसने पाक शब्द दिया था। इसके बारे में मेरी चर्चा हुई है। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर एंड सिंध, इनको मिलाकर के ये पाक शब्द दिया था चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज का फेलोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिएगा आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना। साथियों सत्ता का मोह किसे था? मोहम्मद अली जिन्ना को। इसको प्रधानमंत्री बनना था और जानता था कि मैं जब तक भारत में रहूंगा कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसीलिए इसने जो है जाति के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग इसी मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1939 में, 1940 में, 41 में, 42 में। 1940 के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? 1940, 1942, 1944, 1946।
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था। साथ अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? ये भेजा है रैमसे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल ने जो है स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सॉरी, कहां से प्रारंभ हुआ था, किस मैदान से प्रारंभ हुआ था? मैरिन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, चैंबूर मैदान, ग्वालियर टैंक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ग्वालियर टैंक मुंबई से चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 70 मिनट भाषण दिया था साहब, उसमें उन्होंने बताया था कि अब कर जाओ या तो मर जाओ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से प्रारंभ किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, साइमन कमीशन, वेवेल योजना। साथियों ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को अचानक वापस ले लिया था, जिसके विरोध में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा या सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहा? ये जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी, सी अबुल कलाम आजाद, डी गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों इसका जवाब आप मेरे को वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप मुझे सभी देंगे। ठीक है साथियों, आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। अब अगले क्लास में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कैसे कैसे जिन्ना को मनाने की कोशिश की गई, उसके बाद भी जिन्ना नहीं माना, किन किन शर्तों के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।